वृश्चिक राशि के जीवन में मार्च महीने में जो महानता प्राप्त हो रही है ईश्वर के द्वारा, आज इसे ही हम जानने और समझने वाले हैं। वो कौन से विशेष कार्य हैं जो आपके बनने वाले हैं, कौन सी वो तारीखें होंगी जो तारीख आपके लिए बेहद कल्याणकारी और शुभ होंगी, और कौन से तारीख में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, कौन से वो उपाय होंगे जिस उपाय के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल और लाभान्वित करा पाते हैं। आज इन सब बातों पर चर्चा जरूर होगी। बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। अच्छा लगता है जब हमारे साथ कोई साथ में हो, तो हमें ऐसा लगता है कि ये वीडियो हम अकेले नहीं बना रहे हैं, आप हमारे साथ उपस्थित हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आपके स्वास्थ्य से कि भाई स्वास्थ्य की स्थिति कैसे रहने वाली है इस महीने पर। जो राशि के अधिपति बनते हैं आपके ना, वही हैं मंगल देव, और मंगल की स्थिति देखी जाए तो ये उच्च के बैठे रहेंगे इस महीने के प्रारंभ में, ठीक पराक्रम भाव पर। एक बेहतर स्वास्थ्य की परिकल्पना आप कर सकते हैं। किसी स्वास्थ्य में यदि बाधा चल भी रही है तो ये महीना आपको नई जागरूकता से परिपूर्ण करा जाएगा। आपके राशि के स्वामी मंगल देवता हैं, शायद इसी कारण से आप सबसे ज़्यादा भाग्यशाली और साथ साथ ही सबसे ज़्यादा परिश्रमी आप राशि माने जाएंगे। कारण इसका यह भी होगा कि मंगल स्वयं एक ताकत है, एक ऊर्जा है, एक सोर्स है हमारे जीवन में हमारी सफलता के लिए। और यही कारण है कि वृश्चिक राशि के जो भाई बहन होते हैं अपने जीवन में सरलता के साथ अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, परंतु प्राप्त जरूर होता है, आप ऐसा समझिएगा। इस महीने पर विशेष प्रभाव तो यही होगा मंगल का। जैसे ही 15 मार्च का डेट जाता है, यही मंगल देव एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, अर्थात कुंभ राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे, जो कि वृश्चिक राशि से चतुर्थ भाव है। अब यहाँ पर यह समझिए कि मुझे शांति प्राप्त हो गई। चतुर्थ भाव शांति का स्थान होता है। प्रॉपर्टी संबंधी किसी विशेष कार्य को आप प्राप्त कर सकते हैं, किसी विशेष शुभ योग की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये महीना आपके लिए एक महानता कारक सिद्ध हो सकता है आपके जीवन के लिए। दूसरे तरफ से आपके धन की स्थिति को समझते हैं तो धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और यही देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र की राशि मंगल के घर पर, अर्थात आपकी ही राशि के जो स्वामी, दूसरे जो स्वामी बनते हैं मंगल, मेष राशि, इस पर आसीन होंगे, अर्थात छठे भाव पर उपस्थित होंगे। देखा जाए तो ये धन का भाव और ये प्राप्ति का भाव, अर्थात धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अनुकूल होगा। छठा भाव मेरा मेहनत है, मेरे मेहनत के अनुरूप मुझे सफलता की प्राप्ति होगी, अर्थात धन की परिकाष्ठा अधिक सिद्ध होने की संभावना प्रबल है। पराक्रम भाव पर शुक्र और मंगल उपस्थित होंगे। एक अच्छी अनुभूति है। कारण इसका यह है कि शुक्र देव स्वयं अपने मित्र की राशि शनि के घर पर है, परंतु जैसे ही 7 मार्च से लेकर के 31 मार्च का डेट आता है, शुक्र देव आपके तीसरे घर को छोड़ करके वो भी यहीं मंगल के संग समाहित हो जाएंगे। जब यहाँ पर आएंगे ऑलरेडी पहले से शनि देव विद्यमान रहेंगे, ऑलरेडी पहले से सूर्य देव विद्यमान रहेंगे। एक संग 4 ग्रहों का समावेश मिल करके कोई सुख के विशेष कार्य की अनुभूति करा जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, इन सब ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ेंगी आपके कैरियर भाव पर, अर्थात कर्म क्षेत्र में, कैरियर में भी एक नई उम्मीद, एक नई जागृति को आप प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य देवता भाई आपके वैसे भी देखा जाए तो दशमेश ही हैं, और दशम भाव से उनकी दृष्टि पड़ेगी, अर्थात 14 मार्च तक का जो समय होगा एक विशेष कैरियर की अनुभूति को आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही 14 मार्च का समय आता है, दोपहर के 12:36 में सूर्य देवता एक घर आगे चले जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पर पहले से राहु देव विद्यमान है। सूर्य राहु का एक सूर्य ग्रहण योग भी पड़ेगा। हालांकि इस युति को ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता, कोई मानसिक अशांति यहाँ पर प्राप्त होता है, परंतु ध्यान रखिएगा, भगवान सूर्य को नमस्कार करना, भगवान सूर्य का ध्यान करना आपको सदैव उन्नति कारक स्थिति पर ले जाने का एक परम उद्देश्य साबित हो सकता है। इस समय पर भगवान सूर्य की आराधना जरूर कीजिए, उन्हें जल दीजिए अथवा उन्हें प्रणाम तो करना भूलिएगा ही मत।
जैसे ही पंचम भाव पर इनका प्रभाव आता है सूर्य का, तो सूर्य को माना गया है जिस भाव पर जाते हैं उस भाव को जागृत करते हैं, अर्थात हमारे मनोवृत्ति के अनुसार एक नए निर्णय हम ले पाते हैं। अपने जो भी हमें डिसीजन लेना है उस डिसीजन में एक प्रखरता आएगी। ऑलरेडी राहु यहाँ विद्यमान है, आपने हमारा पूरा वीडियो देखा ही होगा, राहु किस प्रकार से लाभ देते हैं, किस प्रकार किसी कार्य का बौछार है राहु, अर्थात सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन माना कि ग्रहण योग है। दूसरे तरफ से आपको शेयर मार्केट में लाभ दिला जाता है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके शिक्षा में उन्नति का अवसर देखने को मिल सकता है। भाई कर्म के स्वामी है, मतलब मेरा कर्म लगेगा, कहाँ लगेगा, तो मेरे शिक्षा प्राप्ति क्यों लगेगा। आपके अंदर स्वयं एक नई शिक्षा, एक नई जागृति की प्राप्ति होगी इस महीने में। सूर्य जब 14 तारीख के बाद में आपके पंचम भाव पर होंगे, यही स्थान आपके प्रेम संबंधों का होता है। हालांकि प्रेम संबंधों में थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर रहेगी। अब समझते हैं आपके नौकरी का स्थान कैसा होगा। तो नौकरी स्थान पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। जहां पर देवगुरु बृहस्पति उपस्थित होते हैं वो स्थान सदैव जागृत होता है। उस स्थान पर माना कि कुछ परेशानी आ सकती हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक होते हैं। इस कारण से भाग्य का साथ आपके नौकरी में भी एक विकास की स्थिति उपस्थित जरूर करा जाता है। जो नौकरी भाव के स्वामी हैं वो है मंगल देव। अब मंगल को समझें तो ये उच्च के बैठे रहेंगे इस महीने के प्रारंभ में, अर्थात अपने परिश्रम, अपने मेहनत के द्वारा हम ज़्यादा अच्छे से अपने नौकरी को प्राप्त कर पाते हैं, या फिर परिवर्तन की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी अनुकूल स्थिति है। यदि हमें अपने काम धंधे से अशांति प्राप्त हो रही है, अपनी नौकरी में मुझे शांति नहीं है, तो जैसे ही मंगल देव 15 मार्च के बाद आते हैं आपके चतुर्थ भाव पर, वहाँ पर एक शांति का माहौल कायम कर जाते हैं। या फिर अपने घर के आसपास आपका काम धंधा ज़्यादा मजबूती से चलने की संभावना बनती है, या वहाँ पर कार्य मिलने की संभावना प्रबल बनती है। आपके व्यापार को समझते हैं। व्यापार भाव के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव की स्थिति देखा जाए तो अपने मित्र की राशि पर है, अर्थात इस समय पर हमारा पराक्रम सबसे ज़्यादा मजबूत होगा। अपने व्यापार में हम धन लगा पाते हैं और बल्कि धन निकाल भी पाते हैं, क्योंकि शुक्रदेव धन के कारक माने गए हैं। धन की उपस्थिति आपके जीवन में देखने को मिल सकती है अपने व्यापार में। भाग्य की बात करें तो इस समय पर भाग्य के स्वामी चंद्रमा 12वें घर पर उपस्थित होंगे। पहला जो दिन होगा, इस दिन 12वें घर पर चंद्रमा होने के कारण कुछ किसी कारण से हमारे खर्च हो सकते हैं, या फिर पिताजी के स्वास्थ्य में नरमा गर्मी की स्थिति बन सकती है। इस पर सतर्क रहना है। जैसे ही भाग्य भाव के जो स्वामी हैं, जो कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, ऑलरेडी प्राप्ति भाव पर है, अर्थात भाग्य भी आपके संग संग चलने की एक अच्छी अनुभूति आपको दिला पाते हैं। कैरियर भाव को तो हमने जान ही लिया कि सूर्य की स्थिति कैसे आपके कैरियर भाव पर पड़ रही है, जो कि शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, जिसके कारण से आपके कर्म क्षेत्र में भी एक निरंतरता, एक पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करा जाने वाला ये मार्च का महीना साबित हो सकता है। दूसरी तरफ से समझें तो आपके इनकम भाव पर केतु देव विद्यमान है। केतु कहते हैं मुझे इनकम से बहुत मतलब नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से समझा जाए तो यदि मुझे मतलब नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि मैंने अपना इनकम तो प्राप्त कर लिया, मेरी कामनाओं की पूर्ति तो हो गई। और केतु सिर्फ इस मार्च महीने भर नहीं बल्कि मई 2025 तक आपके इनकम भाव पर रहेंगे। इस दृष्टिकोण से जो इनकम के जो मालिक हैं बुध देव, ये बुध देव रहेंगे आपके चतुर्थ भाव पर। और कब तक? 7 मार्च तक। 7 मार्च के बाद का जो समय होगा, 26 मार्च तक का समय किसी विशेष कामनाओं की पूर्ति करा सकता है, किसी विशेष बड़े लाभ को आपके जीवन में अग्रसित करा सकता है। ये ऐसा आप समझिएगा, क्योंकि पंचम भाव पर इनका जाना एक अच्छी अनुभूति दिला सकता है। हालांकि बुध देवता जब पंचम भाव पर जाएंगे, 12 नंबर की राशि पर जाएंगे, नीच के माने जाएंगे, परंतु सूर्य का साथ उनकी नीचता को भंग करेगा, अर्थात ये बुध देवता कोई बड़ा लाभ दिला सकते हैं आपके जीवन में। खर्च भाव को समझते हैं। भाई खर्च कहाँ हो सकते हैं? तो शुक्र तीसरे घर पर हैं, तो अपने कोई किसी विशेष बड़े डिसीजन को आपको सोच समझ के लेना है। किसी विशेष व्यक्ति का सलाह मशवरा करके कोई बड़ा डिसीजन यदि लेना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपका ये समय अनुकूल सिद्ध होगा। दूसरे तरफ से यदि समझा जाए तो 17 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक होलाष्टक का एक अशुभ संयोग होगा। इस समय पर किसी भी
कार्य को, जो नवीन कार्य करना चाहते हैं, आपको वर्जित है। चाहे वो व्यापार हो, नए नौकरी में ज्वाइन करना हो, या फिर उपनयन हो, गृह प्रवेश हो, गृह आरंभ हो, विवाह हो, इन सभी कार्यों को वर्जित माना गया है शास्त्रों में। 17 से 25 मार्च जब तक का ये होली का समय रहेगा। 25 मार्च को होली रहेगा, रंगोत्सव मनाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए। अब समझते हैं उन तारीख को, जो तारीख हमने आपके लिए निकाला है, जो आपके लिए बेहद कल्याणकारी और शुभ होगा, और वो तारीख भी हम जानेंगे जिसमें आपको सतर्कता रखनी होगी। शुभ तारीखों में हैं 2 मार्च, 3 मार्च, 4, 6, 7, 8, 24, 25, 26 और 30 मार्च आपके लिए सफलता और उन्नति कारक सिद्ध हो सकता है। इसके विपरीत जहां पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, 9 मार्च, 10, 17, 18, 19, 27 और 28 मार्च को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। यदि इस दिन भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देवता का पूजन करके आप कार्य को प्रारंभ कीजिए, निश्चय मानिए सफलता जरूर मिलेगी। अब कौन से वो उपाय हम कर सकते हैं इस मार्च के महीने को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जो आपके लाभेश हैं भगवान बुद्ध देव हैं। बुद्ध देव का संबंध सीधे सीधे भगवान श्री गणेश जी महाराज से हैं। भगवान श्री गणेश जी को हरा हरा दुर्वा अर्पण करना, ओम गंग गणपतये नमः का जाप करना सदैव आपके जीवन में आपकी कामनाओं को पूर्ति कराएगा। चाहे कुछ भी काम हो, उस कामनाओं की पूर्ति भगवान श्री गणेश जी करा सकते हैं। विघ्न हरण मंगल करण कहा गया है, और इस प्रकार से भगवान गणेश की आराधना कीजिए, हरा दुर्वा अर्पण करके उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।